हेलो एवरीवन, माय नेम इज आंचल एंड वेलकम बैक टू सत्या इंग्लिश क्लासेस। आज हम अपने लास्ट टेंस की प्रैक्टिस करेंगे जो कि है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। और एक चीज मैं आपको इन्फॉर्म करना चाहती हूँ, अब जो नेक्स्ट वीडियो आएगी इसके बाद वो सभी टेंसेस की क्विक रिवीजन पे होगी। क्योंकि कई बार बच्चों को, जो स्कूल के बच्चे होते हैं या कोई भी जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम देते हैं, चाहे वो एसएससी सीजीएल हो, चाहे वो बैंकिंग का हो, चाहे वो सिविल सर्विसेज का हो, चाहे रेलवे का हो, टेंसेस की जरूरत बहुत पड़ती है। तो एक क्विक रिवीजन, ताकि आपको लास्ट मिनट जो एक प्रिपरेशन चाहिए होती है वो आपको मिल जाए और वो अपग्रेडेड लेवल होगा, ताकि आपको बहुत अच्छे से इजीली हर चीज अच्छे से समझ आ जाए। तो आज लेकिन हम प्रैक्टिस करेंगे अपने फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की। तो आइए उसको एक बार सीखते हैं। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हमारा भविष्य के ऊपर होता है, तो उसके यूसेज के बारे में पहले समझते हैं। इसका यूज होता है एन एक्शन दैट विल बी कंटिन्यूइंग एट सम पॉइंट ऑफ टाइम इन द फ्यूचर। मतलब कोई भी एक्शन फ्यूचर में किसी टाइम पे कंटिन्यू रहा होगा, हम उसकी बात कर रहे हैं। यहाँ पे एक स्पेसिफिक टाइम दे सकते हो, जैसे टुमारो या बाय 10 o'clock, या यहाँ पे मैं कह सकती हूँ नेक्स्ट ईयर। कोई भी एक स्पेसिफिक टाइम यहाँ पे डेफिनेटली आएगा। ये मैं आपको कॉन्टिन्यूअस टेंसेस की पहले की वीडियो में भी बता चुकी हूँ। इसमें सिंस फॉर का यूज होता है। सिंस फॉर का यूज मैंने प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की वीडियो में भी सिखाया है और पास्ट परफेक्ट की वीडियो में भी सिखाया है। तो इसमें सिंस फॉर का यूज मैं क्लियर नहीं करी क्योंकि वो पहले की 2 वीडियोस में क्लियर है। अगर आपको कोई डाउट है तो आप उन वीडियोस को देख सकते हैं। अब आ जाइए इस टेंस पे। इसकी पहचान सबसे पहले समझनी होगी। पहचान, क्योंकि ये फ्यूचर है तो यहाँ पे गा गे गी एंड में जरूर आएगा। और क्योंकि ये परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है तो यहाँ पे रहा जरूर आएगा। से रहा होगा, क्योंकि मुझे टाइम यहाँ पे एक देना है, तो से रहा होगा, से रही होगी या से रहे होंगे। ये आपकी यहाँ पे पहचान रहेगी, मतलब सेंटेंस के एंड में ये जरूर आएगा। नेक्स्ट आपका है ऑर्डर। ये बहुत क्लियर होना चाहिए क्योंकि इसी से हमारी सेंटेंस फॉर्मेशन होती है। सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, फिर क्योंकि ये फ्यूचर है तो विल या शेल के बाद आपको हैव बीन का यूज करना है। जो शेल है आई और वी के साथ आता है, ये भी मैं फ्यूचर की वीडियोस में आपको क्लियर कर चुकी हूँ। बाकी सबके साथ विल आता है। देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आएगा, फिर ऑब्जेक्ट, उसके बाद हम लेंगे सिंस और फॉर। तो यहाँ पे अब हम इसको अपनी इस ऑर्डर को यूज करके सेंटेंस फॉर्मेशन अपनी करेंगे। ये 2 चीजें आपको बहुत क्लियरली पता होनी चाहिए और इसका यूसेज। अब हिंदी में सेंटेंस क्या हो सकता है उसको समझते हैं। यहाँ पे आपका सेंटेंस है, वह 1 घंटे से खेल रही होगी। अब ध्यान देना, यहाँ पे एंडिंग जो है वो रहा होगी, रही होगी ऐसी ही आ रही है जो मैंने आपको बताई थी। और यहाँ पे से भी आया है क्योंकि यहाँ पे टाइम दे रहे हैं, तो बिना टाइम के ये टेंसेस चलते नहीं है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस वाले। ये चीज आप हमेशा याद रखिएगा। तो हमारी पहचान क्लियर होगी। आई होप दिस इज क्लियर। नाउ यहाँ पे अब हमने इस ऑर्डर को यूज करके अपने सेंटेंस की फॉर्मेशन करनी है। तो यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं, शी। सबसे पहले आएगा हमारा सब्जेक्ट जो कि है शी, क्योंकि हम एक यहाँ पे बात कर रहे हैं, वह एक लड़की की बात कर रहे हैं। उसके बाद आएगा हमारा ऑर्डर के साथ विल या शेल, क्योंकि ये शी है तो यहाँ पे हम विल लेंगे, आई और वी के साथ शेल आता है। उसके बाद हम लेंगे हैव बीन, शी विल हैव बीन, क्योंकि हमें विल हैव बीन लेना है तो शी विल हैव बीन, हम सेम ऑर्डर फॉलो कर रहे हैं। वर्क की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, वो क्या कर रही है, वो खेल रही होगी, तो प्ले में हमने यहाँ पे आईएनजी ले लिया। उसके बाद हमने अपना लेना है, अच्छा हमने इसमें ऑब्जेक्ट नहीं दिया कि वो कहाँ खेल रही होगी, मतलब वो ऑब्जेक्ट नहीं होगा। जैसे वो क्या खेल रही होगी, फुटबॉल खेल रही होगी, वो हमने नहीं बताया तो ऑब्जेक्ट है नहीं इसमें। अब हमारा यहाँ पे सीधा डायरेक्ट टाइम आ जाएगा। तो यहाँ पे हमने क्या बोला है, 1 घंटे से, तो फॉर एन आवर, यहाँ पे हमने अपना टाइम दे दिया 1 घंटे से फॉर एन आवर। सिंस फॉर का यूसेज अगेन हमारी प्रीवियस वीडियोस में है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। तो आई होप दिस ऑर्डर इज क्लियर टू यू, दिस सेंटेंस इज क्लियर। ये होता है पॉजिटिव सेंटेंस। अब आएगा हमारा नेक्स्ट नेगेटिव। जब आप नेगेटिव सेंटेंस बनाते हो तो विल के बाद आपको नॉट को ऐड करना है। नेगेटिव मतलब नॉट वाले सेंटेंसेस, बाकी सारा ऑर्डर एज इट इज ही रहेगा। अगर मैं कह रही हूं वह 1 घंटे से नहीं खेल रही होगी, तो पूरे सेंटेंस को हम सेम रखेंगे जो पॉजिटिव वाला है, बस शी विल के बाद हम नॉट ले लेंगे, बाकी एज इट इज रहेगा। तो सेंटेंस क्या बनेगा, शी विल नॉट हैव बीन प्लेइंग फॉर एन आवर। और ये हो गया हमारा नेगेटिव सेंटेंस। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे इंट्रोगेटिव।
क्या वो 1 घंटे से खेल रही होगी? अब ये जो हमारा पॉजिटिव सेंटेंस है, इसी का विल हमें बाहर लेना है, बाकी एज इट इज रहेगा, बस विल को यहां से हटा देना है। तो विल बाहर आ गया तो क्या बनेगा? विल शी हैव बीन, तो यही बन रहा है, विल शी हैव बीन, विल शी, यहाँ पे क्योंकि हम सिंपल बना रहे हैं तो यहाँ पे नॉट नहीं आएगा। विल शी हैव बीन प्लेइंग फॉर एन आवर, क्योंकि ये इंट्रोगेटिव है तो वहां पे अभी हम नॉट नहीं लेंगे, ठीक है। देन नेक्स्ट आएगा, और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क जरूर आएगा क्योंकि ये इंट्रोगेटिव है। अब आपका नेक्स्ट है नेगेटिव इंट्रोगेटिव। क्या वो 1 घंटे से नहीं खेल रही होगी? सो विल शी नॉट हैव बीन प्लेइंग फॉर एन आवर, और यहाँ पे आ गया क्वेश्चन मार्क, ये हुआ नेगेटिव इंट्रोगेटिव। बहुत सिंपल है, अगर आपने परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की पिछली वीडियोस देखी हैं तो ये आपको कॉन्सेप्ट बहुत इजीली याद हो जाएगा। आई होप दिस इज क्लियर। अब हम अपने नेक्स्ट सेंटेंस की ओर यहाँ पे बढ़ते हैं। जो हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है वो है, मैं 2020 से यहाँ काम कर रहा हूँगा। आप ध्यान देना, यहाँ पे रहा हूँगा ये इस टाइप से एंडिंग होगी, और यहाँ पे से भी जरूर आएगा। अब यहाँ पर हमारी इंग्लिश क्या बनेगी? ऑर्डर हमें वही यूज करना है, तो हमारा सेंटेंस बनेगा आई शैल हैव बीन। हमने यहाँ पे लिया आई क्योंकि मैं की बात हो रही है। शेल, आई के साथ हम शेल लेते हैं, आई और वी के साथ, वैसे आजकल सबके साथ ही बिल आ जाता है, लेकिन आई और वी के साथ शेल लेते हैं जो करेक्ट इंग्लिश है। आई शेल हैव बीन, ये हमने एक साथ लेना है, शेल हैव बीन, क्योंकि ये परफेक्ट भी है तो यहाँ पे हैव भी आएगा। आई शेल हैव बीन। अब काम कर रहे हैं तो यहाँ पे वर्क की फर्स्ट फॉर्म में हमने आईएनजी ले लिया, वर्क की फर्स्ट फॉर्म में, सो आई शेल हैव बीन वर्किंग। अब यहाँ पे कहाँ पे काम कर रहे हैं? हेयर, यहाँ, तो यहाँ के लिए हमने लिया हेयर, और क्योंकि ये एग्जैक्ट ईयर है तो हमने यहाँ पे लिया सिंस। सिंस आता है एग्जैक्ट टाइम के लिए, और जो फॉर आता है वो आता है ड्यूरेशन के लिए, तो यहाँ पे एग्जैक्ट टाइम है इसलिए हमने सिंस लिया। तो सेंटेंस क्या बना? आई शैल हैव बीन वर्किंग हियर सिंस 2020। अब अगर मुझे इसका नेगेटिव बनाना है तब हम क्या करेंगे? हम शेल के बाद नॉट लेंगे, इतना ध्यान रखना है। तो बाकी एज इट इज रहेगा, ये हमारा पॉजिटिव सेंटेंस है, अब नेगेटिव बना रहे हैं। आई शेल, हमने शेल के बाद ही नॉट लिया, इतना ध्यान देना। आई शेल नॉट हैव बीन वर्किंग हेयर सिंस 2020। नाउ दिस इज माय नेगेटिव सेंटेंस, इसका मतलब है मैं यहाँ 2020 से काम नहीं कर रहा हूँगा। अब हमारा नेक्स्ट सेंटेंस आता है, क्या मैं 2020 से यहाँ काम कर रहा हूँगा? क्योंकि ये क्वेश्चन है, हमारा इंट्रोगेटिव है, उस केस में जो हमारा शेल है वो बाहर आ जाएगा, बाकी एज इट इज रहेगा। तो सेंटेंस क्या बनेगा? शेल आई हैव बीन वर्किंग हेयर सिंस 2020 एंड हेयर आई हैव टू पुट क्वेश्चन मार्क। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन मार्क आ जाएगा क्योंकि ये प्रश्न है। देन नेक्स्ट है यहाँ पे, क्या मैं यहाँ पर 2020 से काम नहीं कर रहा हूँ? ये नेगेटिव इंट्रोगेटिव है, तो सेंटेंस क्या बनेगा? शेल आई नॉट। अब यहाँ पे आई सब्जेक्ट के बाद नॉट लेना है, ये आपने याद रखना है। शेल बाहर ही रहेगा, शेल आई नॉट हैव बीन वर्किंग हेयर सिंस 2020, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ये हमारा इंट्रोगेटिव है, ये नेगेटिव इंट्रोगेटिव है, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो आपको अपने सेंटेंस फॉर्मेशन बहुत ही करेक्ट वे में बनानी है, और यहाँ पे टाइम के लिए सिंस फॉर का यूज होगा। आप जनरली कोई स्पेसिफिक टाइम की बात करते हो, जैसे बाय मंडे, बाय टुमारो, बाय नेक्स्ट ईयर, इस टाइप से एट या बाय का यूज करके हम अपने टाइम को ज्यादातर डिनोट करते हैं। आई होप दिस इज क्लियर एंड यू विल कीप प्रैक्टिसिंग। बाय बाय।